फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक ऐसे फ़ंड के बारे में जानेंगे जो कि इक्विटी फ़ंड है, बट रिस्क के मामले में ये ऑलमोस्ट डेब्ट फंड की तरह इसमें रिस्क है। अगर आप इक्विटी फंड से डरते हैं, आप शेयर मार्केट से डरते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट की ग्रोथ का फ़ायदा उठा सकें, जो सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो उसमें आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप एक ऐसे फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे कि आपका कुछ पैसा डेब्ट में होगा, कुछ इक्विटी में होगा, और अगर मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता भी है तो भी आपका पैसा बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो ऐसे ऐसे केस के लिए आपके लिए सबसे अच्छा जो फ़ंड होता है वो इक्विटी सेविंग्स फ़ंड होता है, क्योंकि इसमें वन थर्ड इक्विटी में लगाते हैं, वन थर्ड डेब्ट में लगाते हैं और वन थर्ड आर्बिट्रेज में लगाते हैं। और इक्विटी सेविंग्स फ़ंड में एक बहुत ही अच्छा फ़ंड है जिसमें कि पर्सनली मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, वो है एडलविस इक्विटी सेविंग्स फ़ंड। तो ये इसका जो टाइप है, ये इक्विटी सेविंग्स है। ये एक हाइब्रिड फ़ंड है क्योंकि इसमें दो तीन अलग एसेट्स क्लास में पैसा लगाते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि अगर जैसे कि इसमें एक साल में कितना रिटर्न दिया। अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता लमसम तो 1.19 लाख उसका हो जाता। अगर 10,000 की मंथली SIP करता तो 1.32 लाख हो जाता। इसी तरह 3 साल में देखिए, 3 साल में अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता लमसम तो 1,34,000। अगर 10,000 की SIP करता तो 4,43,000। इसी तरह 5 साल में अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो 1.63 लाख, 1,63,000। और अगर 10,000 की SIP करता तो 8 लाख उसका अभी तक हो जाता। अब सुटेबिलिटी किसके लिए सुटेबल है? इक्विटी सेविंग्स फंड इन्वेस्ट अबाउट थर्ड ऑफ योर मनी ईच इन इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स एंड आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे मैंने कहा कि 1/3 आपका इक्विटी शेयर्स में लगाते हैं, स्टॉक्स में लगाते हैं, 1/3 बॉन्ड्स में लगाते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और 1/3 आपका आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ जो कि डिफरेंट मार्केट में स्टॉक प्राइसेस के डिफरेंट प्राइसेस का फ़ायदा उठाते हैं, तो उसमें लगाता है, जिसमें बॉन्ड्स और आर्बिट्रेज पोर्शन बिल्कुल सेफ होता है। जो आपका 1/3 इक्विटी शेयर्स का पोर्शन था वो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से घटता बढ़ता है। तो इसमें दीज फंड्स आर सुटेबल फॉर दोज हु कैन नॉट विदस्टैंड टू मच वॉलेटिलिटी इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जो कि आपने इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देख सकते। जैसे कि मार्च 2020 में मार्केट क्रैश हुआ तो 40% डाउन हो गया। जैसे 1 लाख आपने जस्ट उसके पहले लगाया होता तो वो 60,000 हो जाता, बाद में वो बढ़ गया मार्केट, लेकिन उस टाइम शायद आपको लगता कि मेरा इन्वेस्टमेंट गलत हो गया, या जो लोग बहुत दिन से SIP कर रहे थे उनका भी डाउन हो गया था। बट ये फ़ंड बहुत ही कम गिरा क्योंकि इसमें सिर्फ 1/3 पैसा डायरेक्ट इक्विटी में लगा हुआ था। तो रिटर्न भी मॉडरेट होगा, 10% के आसपास इसका हिस्टोरिकल रिटर्न है, तो रिटर्न के मामले में भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप रिस्क देखें तो रिस्क इसमें बहुत कम है। दे मे ऑल्सो सूट दोज लुकिंग फॉर अ रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर एक्यूमुलेशन। ये उन लोगों के लिए भी सुटेबल है जो कि अपना रेगुलर इनकम चाहते हैं। जैसे आपने कुछ अलग अलग इन्वेस्टमेंट में एक्यूमुलेट किया है तो इसमें आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और उसमें धीरे धीरे हर मंथली SWP के थ्रू या फिर मैनुअली जैसे भी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से इसमें से पैसा निकालते रह सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी इसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में नीचे नहीं जाएगी, ये ऊपर ही जाएगी इसकी वैल्यू। द डेप्ट एंड आर्बिट्रेज पोर्शन ऑफ दिस फंड्स कैन प्रोवाइड अ मॉडरेट बट स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम। जो डेप्ट और आर्बिट्रेज पोर्शन है उसमें हमेशा जो है फंड की वैल्यू बढ़ती है, खाली इक्विटी वाला जो पोर्शन है वो ही फ्लैक्चुएट होता है। तो इसलिए आपका जो फंड की वैल्यू होगी, इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो लॉन्ग रन में हमेशा ऊपर ही जाएगा। द इक्विटी एलोकेशन दो एड्स अ बिट ऑफ वॉलेटिलिटी बट हेल्प्स बूस्ट रिटर्न टू कीप अप विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर द लॉन्ग टर्म। जो इक्विटी पोर्शन होता है इसका 1/3 का, उसी की वजह से थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, इसकी NAV थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट उसकी वजह से ही इसका रिटर्न भी इंक्रीज़ हो जाता है। इन्वेस्ट ओनली इफ़ यू इन्वेस्टमेंट हॉरिजन इज़ 3 years और मोर। अगर 3 साल ऐसे ज़्यादा का आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है तो, क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत ही मार्केट ख़राब हो जाती है जैसे मार्च 2020 में हुई और उसके बाद मार्केट उठती नहीं है, तो उस केस में हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए डाउन रहे, बट अगर जैसे इस साल हुआ कि मार्च 2020 के बाद काफ़ी तेज़ी से मार्केट ऊपर आ गई, ऐसे कंडीशन में तो इवन इक्विटी फंड्स भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ गए थे। तो कुल मिला के ये बहुत ही लो रिस्क में बहुत ही अच्छा फंड है। टैक्सेबिलिटी इसकी कैसे होती है? कैपिटल गेन, इफ़ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर
sold after 1 year from date of investment, gains up to 1 lakh in financial years are exempt. सो अगर 1 लाख से कम आप इसमें टोटल प्रॉफिट बुक करते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में तो ज़ीरो टैक्स है, क्योंकि ये इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड की कैटेगरी में आता है। और अगर 1 लाख से ऊपर आपने प्रॉफिट बुक किया, लेट से 2 लाख किया, तो फर्स्ट 1 लाख पे आपका ज़ीरो टैक्स है, अगले 1 लाख पे आपका 10% का टैक्स होता है। और अगर आपने 1 साल से पहले ही यूनिट्स बेच दी म्यूचुअल फंड की, तो उसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% लगेगा। और अगर आप नो टैक्सेस टू बी पेड एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू टू होल्ड द यूनिट्स, जब तक यूनिट्स आपके पास है तब तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं। इसमें डिविडेंड ऑप्शंस भी होता है, बट मुझे लगता है आपको ग्रोथ ऑप्शन में करना चाहिए। और अगर आपको ज़रूरत हो तो SWP के थ्रू इसमें से हर महीने पैसा निकाल सकते हैं। तो बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। 30 जुलाई को इसके NAV में -0.01% की कमी है, जो कि बहुत ही छोटी है। और इसका फंड हाउस है एडलवीज म्यूचुअल फंड। ये लॉन्च डेट है 13 अक्टूबर 2014। रिटर्न सिंस लॉन्च, जब से लॉन्च हुआ 9.62%, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है लॉन्ग टर्म में 10%, क्योंकि ये बहुत लो रिस्क फंड है, उस हिसाब से रिटर्न इसका बहुत अच्छा है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी इक्विटी सेविंग्स। इसको मीटर पे मॉडरेट हाई, ओपन एंडेड है, कभी भी इसमें पैसा डाल सकते हैं और इसमें से कभी पैसा निकाल सकते हैं। इसका एसेट साइज टोटल 148 करोड़ का है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। रिस्क रेट पे लो है। देखिए लो रिस्क फंड है, तो आप इसमें आराम से, अगर आपको इक्विटी से डर लगता है या आप रिटायरमेंट के आसपास हैं, तो इस तरह के फ़ंड में आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न ग्रेड पे अबव एवरेज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम 5,000 कर सकते हैं, मिनिमम एडिशनल उसके बाद एक बार 5,000 कर दिया, उसके बाद कभी 500 या उससे ज़्यादा उसके मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम SIP जो है 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, और मिनिमम विड्रॉल भी आपको 500 या उससे ज़्यादा। एग्ज़िट लोड इसमें ज़ीरो है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, तो यानी कि कभी भी इसमें से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फंड है लो रिस्क में। इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ट्रेलिंग रिटर्न, ये आप ग्राफ देख लीजिए। इसमें अगर आपको देखना है कि जैसे पिछले 3 साल में, ये देखिए इसका ग्राफ ऐसे दिखा रहा है, और 5 साल में ये ग्राफ है, बट एक्चुअली अगर आप इसमें UTI निफ्टी इंडेक्स इससे कंपेयर करके देखते हैं, आपको पता चलेगा इंडेक्स के कंपेरिजन में इसका क्या परफॉर्मेंस। देखिए 5 साल में ऑलमोस्ट सीधी लाइन, जबकि इंडेक्स फंड ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो अगर आपको वॉलेटिलिटी नीचे एक फिक्स लगातार रिटर्न चाहिए, 3 साल में देखिए एकदम सीधा ये गया है। अगर ऑलमोस्ट इसने 3 साल में जितना निफ्टी ने रिटर्न दिया है उसके आसपास का ही रिटर्न दिया, और देखिए क्रैश के टाइम पे ये नाम मात्र का गिरा है, तो उस हिसाब से ये एक बहुत अच्छा फंड है। वॉलेटिलिटी बहुत कम है। ये इसके पीयर्स हैं दूसरे फंड है, HDFC इक्विटी सेविंग्स, कोटक, एक्सिस, ये, और ये देखिए 5 स्टार एडलवीज का दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा है। बेस्ट एंड वर्स्ट, वीक में 3.5% बेस्ट है, ईयर में 27.36 बेस्ट है, मार्च 2020 से, क्योंकि उस समय क्रैश हुआ था, उसके बाद से बेस्ट हुई है। और ईयर में देखिए वर्स्ट -2%, सिर्फ -2% एक साल में जो वर्स्ट पीरियड भी गिना जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा फंड है, जिसमें कि आपको बहुत ही लो रिस्क में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो ये देखिए एसेट एलोकेशन इसका, ये है इक्विटी जो ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, तो 1/3 इक्विटी, 1/3 के आसपास डेब्ट, और 1/3 या उससे थोड़ा ज़्यादा कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट मतलब जैसे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होती हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ स्टॉक्स 87 है, नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स 3 है, एवरेज मैच्योरिटी 1.49 की है। और ये इक्विटी फंड स्टाइल है, डेब्ट फंड स्टाइल है इसका दिया गया, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका टॉप डेब्ट होल्डिंग में देखिए एडलीज का जो लिक्विड फंड है वो भी एक डेब्ट फंड है, उसमें डाल रखा है इन्होंने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ है, और HDFC बैंक का फिक्स डिपॉजिट है। तो ये इक्विटी होल्डिंग्स है, अदानी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, ICICI बैंक, सारे अच्छे स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। और इसके फंड मैनेजर भारत लाहौती, एजुकेशन इस BE फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, और धवल दलाल ये BE एंड MBA हैं। तो कुल मिला के अगर आपको बहुत ही लो रिस्क में
अच्छा रिटर्न चाहिए, यानी कि 10% के आसपास का रिटर्न एक अच्छा रिटर्न माना जाता है, क्योंकि आज की डेट में आपको 4%, 5%, 6% मैक्सिमम कहीं भी फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न मिलता है, जो कि टैक्सेबल होता है बेस्ड ऑन आपका जो भी जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं। लेकिन अगर इसमें करते हैं तो ये कैपिटल गेन टैक्स की तरह देखा जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप लेट से हर साल सिर्फ 1 लाख का ही प्रॉफिट बुक करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया और उस पर 10% मिला, तो 10% 1 लाख, अगर उस साल पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया, पूरा सारे रिडीम कर लिए, उसके बाद फिर से इन्वेस्ट कर दिया, तो वो पूरा 1 लाख जो होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। और अगर 1 लाख से ज़्यादा का ही प्रॉफिट होता है तो जो भी बैलेंस अमाउंट होगा उस पर सिर्फ और सिर्फ 10% का आपको लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा। अगर जल्दी निकालना हो, कभी इमरजेंसी हो, तो भी आप निकाल सकते हैं। उनमें से 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है और एग्जिट लोड 0 है। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा फंड है ऐसे लोगों के लिए जो कि एक ठीक ठाक रिटर्न चाहते हैं कम से कम रिस्क पे। तो आई होप इस आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो और लोगों के साथ भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और मैं आपके लिए इसी तरह की और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा। आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए आपको किस तरह के वीडियोस म्यूचुअल फंड पे चाहिए, मैं उस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाऊँगा। थैंक यू।